दिया। तेरी दया तूने हमें भोजन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र के लिए तैयार करें। प्रभु के चरणों में यहाँ पर पढ़ी गई सभी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करने के साथ साथ हमारे मन की सभी प्रार्थनाओं को इस वक्त हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15, जो लॉस्ट शीप, लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट सन, जिसके बारे में भी है, हम विशेष रूप से उन तमाम माता पिताओं के दुख दर्द को हम समर्पित करते हैं, जो बच्चे प्रभु के राह से भटक चुके हैं और माता पिता रोते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के इस पवित्र में बलिदान में उनकी वापसी के लिए प्रार्थना करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय प्रभु, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 3 से 8। पाठ का मूल वाक्य है, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इज़राइली बेनियामीन वंशी
और इब्रानी की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि से मैं फरीसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि से मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ माना और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, मैं प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पर संज्ञाएं 1 से 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुनबुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़ कर न चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिनके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहाकर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चाताप की पापी के लिए आनंद मनाते हैं। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आजकल हम पहला पाठ जो है संत पौलुस का फिलिपियों के नाम लिखित पत्र से सुनते आ रहे हैं। आज के
वचनों को सुनते समय एक मेरा ऑर्डिनेशन का एक प्रकार से बताया जाए मेरा कैच वर्ड था, उसकी याद मुझे आई। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, वो भी फिलिपियों के नाम पत्र से लिया गया है। अध्याय 1 पद संज्ञा 21 में इस प्रकार कहते हैं, शायद उसका इंग्लिश वर्जन जो है वो हिंदी से भी काफ़ी गुना अच्छा है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जीवन मसीह है और मृत्यु उसकी पूर्णता है। उस समय शायद जवानी के जोश होश में मैंने ये लिख लिया था, लेकिन जब अभी 10-20 साल के पुरोहिताई में जीने के बाद कभी कभी लगता है इट इज डिफिकल्ट, ये काफी कठिन है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। बहुत ही चैलेंजिंग बात लगती है। लगभग उससे जुड़े बातें आज के पहले पाठ में हमारे सामने रखी गई है, और इसीलिए शायद मेरा ध्यान एकदम से मेरे ऑर्डिनेशन का पहला जब मैं इनविटेशन तैयार कर रहा था उस समय पर गया, और वहाँ पर मैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 21 लिखा हुआ था। मैं उस पर ज़्यादा और बात करना नहीं चाहूँगा। ईश्वर की जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए ही मेरी प्रार्थना है। खैर, आज के सुसमाचार हम सबों के लिए हर समय की तरह अभी भी विशेष रूप से प्रभु की ओर वापस लौट आने का एक बुलावा है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 जो है, इस प्रकार तमाम खोई हुई चीज़ों के बारे में बताई गई है। खोई हुई भेंट, खोया हुआ पैसा और खोया हुआ लड़का। तमाम चीज़ एक चीज़ की ओर इंगित करता है कि प्रभु पापियों का मन परिवर्तन चाहता है, और वह चाहता है कि सभी जो प्रभु के राह से भटक गए हैं वो वापस लौट आए। इस पर बहुत कुछ बोलने के लिए मैं कोशिश नहीं करूंगा, फिर भी ईश्वर की इच्छा जो है वो हम सबों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरा अध्याय इस पर निर्धारित किया गया है। भेड़ों की बात की जाए, पैसे की बात की जाए या लड़के की बात की जाए, सभी अपने अपने स्वामी के लिए बहुत ही प्यारा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए जो इंटेंशन चुना है वो भी चुना है। आपके लिए आपके पुत्र पुत्रियां बहुत ही प्यारा है। इस दुनिया के सबसे महान दौलत है, उससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है किसी भी माता पिता के लिए। और जैसे जैसे मैं काफ़ी लोगों के साथ में आपके साथ में संवाद करता हूं, कम से कम व्हाट्सएप द्वारा, मुझे पता लगता है कि आप कितने पीड़ा में हैं, कितने दुखित होकर आप हमें निवेदन भेजते रहे हैं। जब आपके बच्चा आपकी बच्ची प्रभु के राह से भटक जाते हैं, या आप जिस तरह चाहते उस तरह अपने बच्चे नहीं बिहेव करते हैं, कितनी पीड़ा आप सबों को होती है। प्यारे भाई और बहनों, कोशिश करें हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। प्रार्थना हम करते हैं, और प्रभु से करबंद प्रार्थना करें कि सभी जो बच्चे हैं, विशेष रूप से अगर उनमें से कोई काफ़ी डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, परेशानियों से, इस प्रकार के अनेक परेशानियों से गुजर रहे हैं, माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं, नशे पान की वजह से या अपने लाइसेंशियस जीवन के वजह से, पैसे उड़ाने की वजह से, अपने जीवन में कोई लक्ष्य ना होने की वजह से, अनेक कारण हो सकते हैं। हम आज उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु सुनता जरूर है। जब भी प्रार्थना करते समय सेंट अगस्टिन को विशेष रूप से सामने रखे। अगस्टिन और उनकी मां मोनिका प्रार्थना करती रही पूरी जिंदगी भर। मरने के पहले अगस्टिन का कन्वर्शन हुआ।
प्रभु ऐसी चीजें हमारे जीवन में होने देते हैं। मोनिका पहले से ही संत थी और उसके बाद भी वो संत थी। उसके बावजूद भी उनके जीवन में उनका बेटा उनके पूरे बताए हुए राह से बाहर भटक कर एक लाइसेंशियस जीवन जी रहा था। सालों साल ये मां कम से कम 30 साल अपने पुत्र के लिए रोती कलपती हुई प्रार्थना करती रही और अंत में एक महान संत हमारे लिए, कलीसिया के लिए मिल गया, संत अगस्टिन के रूप में। तो जो भी माताएं, जो भी पिताएं अपने पुत्रों के लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी आंसू प्रभु के सामने यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे प्रभु जो है वो आपकी आंसुओं को परखता है, देखता है। उस पर दृढ़ विश्वास करिए। जो भी माताएं प्रार्थना कर रही है इस वक्त, पिताएं प्रार्थना कर रहे होंगे, पर मैं माताओं से अधिकतर बात करना चाहूंगा कि जो भी माताएं अपने पुत्र पुत्रियों के लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होगी, आपकी आंसुओं व्यर्थ नहीं होगी। जिस तरह प्रभु के लिए भटकता हुआ एक आत्मा प्यारा है, उसी प्रकार आपके बच्चे भी उनके लिए बहुत ही प्यारा है। विश्वास के साथ में प्रार्थना करते रहिएगा और विशेष रूप से यह ध्यान रखिएगा, आपकी प्रार्थनाओं की सुनवाई आपके जीते ही होने वाला है। प्रभु के इस वेदी के सामर्थ्य से मैं आप सबों को यह बात दोहरा कर कहना चाहूंगा, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होगी, आपकी आंसू, आपके रुदन व्यर्थ नहीं होगी। इसके लिए भी हमारी प्रार्थना में आपके संग है। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
के साथ प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदेगान एक स्वर से गाते हैं। पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से प्रभु हम तमाम उन बच्चों को आपके चरणों में लाते हैं जो माता पिता के लिए विशेष रूप से दुख का कारण बना है। प्रभु, जिंदगी के राह पर भले कोई भी कारण की वजह से प्रभु अगर वे राह भटक चुके हैं, प्रभु इस वक्त इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन तमाम बच्चों को प्रभु जी जिस तरह तू चाहता है कि जो राह भटकती आत्मा प्रभु आप पर वापस लौट आए, उसी प्रकार उस माता पिताओं के दर्द हम प्रभु जी आपके लिए उत्तम बेट के रूप में इस वक्त समर्पित करते हैं। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल कर। हमारी कोई योग्यता से नहीं, हमारे कोई गुण पुण्य से नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरे पुत्र, तेरे ईश्वर के पुत्र यीशु के इस पवित्र लहू जो इस वेदी पर चढ़ाए गए प्रभु जी, उसकी योग्यता से हम ये मांगते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिनकी प्रतीक्षा ये संस्कार हमें प्रदान करते हैं। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको